श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। एष सुरासुरमणु सिन्ध वन्दितं धोदघादिकं मलं प्रणमामि वढ्ढमाणं तीर्थं धम्मस्कातारं शेषे पुण्यतीर्थयरि ससौ वसिद्धे विशुद्ध भावे समणेयणानदंसण चरित तव वीर्यायारि ते सौवे समगम पतेगमेव पतेगम वन्दामि अवट्टन्ते अर्हन्ते मानुषे खेते किच्चारिहन्ताणं सिद्धाणं तैणमो गणहराणम् अजावैवगाणं साहूणं चैव सौवेसिं तेसिं विशुद्धदंसं प्राणपहाणासमं समासिज्य ओवसंपयामि सम्मं जतोणिवाण संपत्ति। प्रवचन सार परमागम चरणानि योग चूलिका महाधिकार गाथा 210 पृष्ठ 408। लिंग गहणे तेसि गुरुति पवज्जदाय गोदी छेदे सुवट्ठवगा शेषाणि जावगा समणा। आज मुझे कई गंभीर विषय बताना है, तो आप लोग जरा ध्यान से सुनना। शुरू में मैं मूल गाथा के शब्दों और भाषा के आधार पर कुछ आपको पहचान कराऊंगा, तभी आपको वो विषय भिन्न कैसे हैं ये पता चलेगा। देखिए, इसमें एक भूमिका वाक्य है तेसिम लिंग गहणे, उनके लिंग ग्रहण के समय, भावलिंग लेते समय, ठीक है ना। ये हो गया, क्या क्या होता है, कौन क्या रोल निभाता है ये बता रहे कि पवज्ज दायगो गुरु ती होती, जो प्रवज्जा देने वाला है वह तो गुरु है। फिर दूसरी बात की एक बात खत्म हो गई। अब देखिए पवज्ज दायगो में क्या है, एक वचन का प्रयोग है, लेकिन छेदेसु वट्ठवगा क्लियर बहुवचन का प्रयोग है, वट्ठवगो नहीं, वट्ठवगा, ठीक है ना। अब छेद में उपस्थापक कौन है ये कुछ नहीं बताया, क्यों? शेषा श्रवणान जावगा, शेष श्रवण निर्यापक है, तो मतलब गुरु एक वचन है और वो उपस्थापक, वो प्रवज्जादायक एक वचन हो गया, तो वो तो वहां चला गया, वो तो इसके साथ जुड़ नहीं सकता। छेदोसु वट्ठवगा, और छेदोसु वट्ठवगा में बहुवचन है, लेकिन उसके साथ कोई शब्द नहीं दिया कि कौन है, ठीक है ना। तीसरे नंबर पे बाकी जो श्रवण है वो निर्यापक है। अब देखिए सीधे सीधे निकालने का तरीका बताता हूं आपको। प्रवज्जा देने वाला गुरु हो गया, ठीक है ना। तो दूसरा कौन है उनके सामने? प्रवज्जा लेने वाला। एक सिंपल सी बात है, मैं, तुम और अन्य, ऐसे ही तो आएगा। तो जो प्रवज्जा देने वाला वो गुरु हो गया। तो छेद का उपस्थापक कौन है? लेने वाला, ऑटोमेटिक। क्यों? इन दो के अलावा जो बचे शेषण जावगा, बाकी श्रवण निर्यापक है। तो इसका मतलब फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, ये क्लियर व्यवस्था है। अब इसके लिए लोगों ने, किसी ने कुछ अर्थ किया, किसी ने कुछ अर्थ किया। कुछ बाकी श्रवणों को छेदोपस्थापक कह रहे, तो निर्यापक कौन हुए भैया? फिर निर्यापक का अर्थ क्या हो, अभी तो अर्थ ही नहीं पता लोगों को, समझ गया ना। कोई निर्यापक को शिक्षा देने वाले शिक्षा गुरु कह रहे, मैंने बहुत झोल है, बहुत झोल है। मैं आज पहली बार दोनों टीकाओं को पढ़ने के बाद मैं बिल्कुल निराश हूं, क्योंकि जो आचार्य कुंद कुंद मूल गाथा में एक एक चीज को व्यवस्थित कह रहे हैं,
उस ढंग से बात ही नहीं आ रही है। एक आचार्य कह रहे हैं कि निर्यापक ही उपस्थापक है, समझ रहे हैं ना। दूसरे आचार्य कह रहे हैं कि दीक्षादायक जो है, प्रवर्ज्यादायक, वो उपस्थापक है। अब यदि वो उपस्थापक है तो जो उपवज्यदायगो एक वचन है, तो ये छेदेशु वट्ठवगा में भी एक वचन होना चाहिए भाई। यदि वो ही है तो एक वचन होना चाहिए, लेकिन बहुवचन है, समझ गया ना। और शेषे को आपने पहले ही अलग कर दिया, शेषा, बाकी जो बचे हुए हैं वो निर्यापक है, तो वो तो दूसरी कैटेगरी में चले गए निर्यापक की, और वो हो गए गुरु की कैटेगरी में। तो उपस्थापक की कैटेगरी में कौन रहा? दीक्षार्थी। तो ये दीक्षार्थी में बहुवचन कैसे आ गया कि जैसे ऊपर दिया ना, तेसिम, उनकी लिंग, उनके लिंग ग्रहण के समय में वो ही उपस्थापक है, वो अपने भावलिंग के उपस्थापक स्वयं है। अब इसके लिए टोटल कंफ्यूजन हो गया। एक कह रहे हैं कि गुरु उपस्थापक है, एक कह रहे हैं कि बाकी जो निर्यापक है वो उपस्थापक है। आप इसको गौर करेंगे मूल गाथा को, सिर्फ गाथा को, और कोई किसी आचार्य की टीका में किसी पर कोई कमेंट्स नहीं करना, कोई समीक्षा नहीं करना। आप ये बात तो इसलिए बताई कि आप गौर तो करो कि इस गाथा में क्या कह रहे। मूल वाक्य कितना? तेसिम लिंगक गहने, उनके भावलिंग ग्रहण करते समय तीन काम होते। एक पवज्यदायगो गुरुत्ति, जो प्रवर्ज्या देता है वह गुरु है। शेषा श्रमण निज्जावगा, बाकी श्रमण निर्यापक है। तो इसका मतलब कौन बचा? जो प्रवर्ज्या लेता है वो छेदेशु वट्ठवगा, वो छेदों में उपस्थापक है। ये क्लियर कट बात है। इस गाथा में आप जिस समय अर्थ करने बैठेंगे मूल से, कोई भ्रम की गुंजाइश नहीं, लेकिन टोटल कंफ्यूजन बनाया गया। चूंकि छेदोपस्थापक श्रवण की गाथा है, ये आगे प्रकरण उन्हीं का चल रहा है, तो वो मूल हो गए। उस बात को एक आचार्य ने जोड़ दिया कि जो गुरु दीक्षा देने वाले, प्रवर्ज्य देने वाले हैं वही छेदोपस्थापक है। दूसरे ने क्या दिया कि बाकी अन्य जो निर्यापक श्रवण है वो छेदोपस्थापक है। भैया जब शेष निर्यापक हैं, ये क्लियर कह रहे, तो वो निर्यापन करते हैं कि उपस्थापन करते हैं? तय तो करो आप। जब आचार्य क्लियर कह रहे कि शेषा श्रमणान जावगा, बाकी श्रवण निर्यापक हैं, तो निर्यापक और छेदोपस्थापक क्या दोनों एक ही काम है? कि वो नहीं। तो फिर यदि बाकी श्रवण निर्यापक हैं तो छेद का उपस्थापक कौन है? बहुवचन शब्द प्रयोग करके आचार्य ने गुरु को एकदम अलग कर दिया। वो प्रवर्ज्या देने वाले तो गुरु थे, लेकिन प्रवर्ज्या को चलाने वाले गुरु नहीं होते। वह व्यक्ति अपने पुरुषार्थ से स्वयं चलाता है। पॉइंट समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? और ये सारा कितना क्लियर प्रयोग कुंदकुंदाचार्य देव ने दिया है, कहां एक वचन कहां बहुवचन, किसका किससे जोड़ मिलता है, सारा क्लियर दिया है। पता नहीं कैसे इतना बड़ा कंफ्यूजन किया गया। छेदोपस्थापक श्रवण स्वयं ही होता है, दूसरा छेद का उपस्थापक नहीं होता। प्रायश्चित लेने को छेदोपस्थापना नहीं कहते। मैं पहले दिन से यही बात बता रहा हूं, यहां वही की वही बात आ रही है कि जो प्रायश्चित गुरु से प्रायश्चित लेते हैं वो छेदोपस्थापक। तो गुरु छेदोपस्थापक है या श्रवण छेदोपस्थापक है? फिर तो छेदोपस्थापना के लिए हमेशा गुरु की जरूरत पड़ेगी, पराधीनता आ जाएगी। समझ गया ना? पूरा का पूरा सिस्टम बदल रहा है। मैं मतलब इतना कई बार चिंतित होता हूं कि भाई किसी भी जो मूल गाथा का अर्थपण करते हैं, जो भाव निकालते हैं, वो किसी आचार्य से या किसी भी विद्वान से भेद नहीं हो। लेकिन जब मूल में कुंद कुंद कह रहे हैं, मैं उन पर फोकस करूं कि जो टीकाकार कह रहे हैं उन पर फोकस करूं। और जब मैं मूल पे फोकस करता हूं तो लगता है कि इन्होंने तो ये बात कही नहीं। ना भाषा से, ना अन्वय से, ना व्याकरण से, ना तत्व किसी से नहीं मिल रही।
ख्याल में? अब इससे मैं कोई किसी पे कमेंट्स नहीं कर रहा आचार्यों पर, मैं एक बात बता रहा हूं। मूल में शब्दों को आप विचार करो, मूल गाथा में आचार्य क्या करे वो विचार करो। पवज्जिदाय वो गुरु, ये तो चर्चा कल हो गई, अभी उसको दोबारा नहीं छेड़ूंगा। लेकिन छेदेशु वट्ठवगा, छेद में उपस्थापक कौन होते? छेद की स्थिति में। अब छेद की स्थिति दो प्रकार की कही। छेदेशु बहुवचन है ना, तो प्राकृत में तो द्विवचन होता नहीं है, एक वचन और बहुवचन, तो दो के लिए भी बहुवचन होता है। तो एक्चुअली यहां द्विवचन माने दो की बात है कि दो प्रकार के छेद होते हैं। एक छेद जो अप्रमत्त से प्रमत्त भाव में आए, ख्याल में है ना? एक छेद तो ये क्लियर कि तुम अप्रमत्त दशा छोड़ी, यही एक अपराध है। समझ गए? तुम्हें जब मिली थी मौका तो तुम उसमें टिके क्यों नहीं? अब नहीं टिक पाते, वो एक सहज था, उसमें कोई बुराई नहीं। कोई बच्चा खड़े होकर सीधा दौड़ना नहीं सीखा, शुरुआत में अभ्यास करे, पैरों में जान आते आते वो गिरते सबई है। कोई ऐसा नहीं है कि जो सीधे दौड़ लगाया हो। समझ गया ना? तो वो लड़खड़ाते तो सब है। शुरू के अभ्यास क्रम में ये चीज होती है। जब तक पैरों में उतनी स्थिरता नहीं आए और अपना आत्मबल मजबूत नहीं हो, तो हर बच्चा खड़े होकर चलने के नाम पे गिरेगा जरूर। ऐसे ही वो स्वरूप में जाके एक बार में जम के सीधा केवल ज्ञान नहीं हो जाता। वो शुरुआत की कुछ क्रम में पुरुषार्थ भी बढ़ता है, स्थिरता भी बढ़ती है, लेकिन परिपूर्ण स्थिरता नहीं आती। तब तक छेद तो होगा, माने अप्रमत्त से प्रमत्त भाव तो आएगा। अब ये प्रमत्त भाव माने 28 मूल गुण है, इसको आप दोष नहीं कह सकते। हमें पीड़ा कहां लग रही है कि जब इसको दोष कहा गया। समझ गए? अब इसमें दो प्रकार, फिर दूसरा प्रकार क्या है? दूसरा प्रकार, एक तो वो 28 मूल गुण में बस टच किया और लौट के गए, एक तो वो रूप छेद होते ही उपस्थापक। दूसरा जो छेद की स्थिति में कुछ काल रह गए, कुछ अधिक काल रह गए, स्वरूप में रहते आप सपोज करो कि 4 समय, तो इसमें यदि 4 समय से अधिक रह गए तो यह दूसरी स्थिति होगी। यहां क्यों आना था? जैसे सतह से बॉल टकराई और तुरंत लौटती, वो टिकी क्यों वहां? ये टिकने की चीज तो थी नहीं। समझ गए? यदि टिक 28 मूल गुण में उपयोग स्थिर हुआ कुछ भी देर के लिए, तो ये छेद का दूसरा रूप। क्यों? अब यहां से लौट के अपने को में जाने के लिए आपको एक किक चाहिए। पॉइंट समझ? बॉल यदि कहीं जमीन पे गिर के भी रुक गई, उछल के वापस नहीं गई, तो उसके लिए क्या चाहिए? वापस ऊपर जाने के लिए किक चाहिए। तो अब आपको दोबारा नए सिरे से जो पुरुषार्थ छेदोपस्थापक का हो रहा था, अब एक्स्ट्रा पुरुषार्थ चाहिए कि तुम्हें अपने उपयोग को अपने स्वरूप में ले जाने के, ये टकराने का काम आए और लौट जाओ, ये सबसे उत्तम है। ये 6वें 7वें गुण स्थान का सबसे आदर्श रूप है। कौन सा? अप्रमत्त से प्रमत्त में आए, प्रमत्त को टच किया और चले गए। ये क्या है? ये सबसे आदर्श रूप है। समझे ना? सबसे आदर्श रूप है कि आप अप्रमत्त से प्रमत्त में आए थे, वहां टच भर करना था आपको और लौट के जाना। ये तो है एक उसका जो ऊपर से प्रेशर काम कर रहा, वो प्रेशर यदि तुम्हें लौटा के नहीं ले जा पाया तो फिर छेद का रूप बदल गया। अब वो प्रेशर नहीं ले जाएगा दोबारा यदि आप थोड़ी देर भी रुक गए, टकराते ही नहीं लौटे। अब आपको नीचे से किक चाहिए। अब बॉल को किक कौन लगाएगा? वो स्वयं लगाएगा। अब वो स्वयं नहीं, बॉल स्वयं को किक लगाए। ये चीज अपेक्षाकृत कष्ट कल्पना है। समझ गए? ये क्या है? अपेक्षाकृत कष्ट कल्पना है। लेकिन बॉल निर्जीव है, इसलिए उसमें कष्ट कल्पना लगती है कि वो अपने आप किक कैसे लगाएगी।
लेकिन साधक मुनिराज जो है वो तो सजीव है, वो तो पुरुषार्थ मूर्ति है, वो वापस जा सकते हैं। समझ गए? वो उसके लिए लेकिन पुनः प्रयास करते हैं, तो वो टकराने के प्रेशर से नहीं जा रहे हैं। अब वो नीचे से अपनी ओर से पुरुषार्थ करके स्वयं में जा रहे हैं। ये छेद का दूसरा रूप है। दो प्रकार के छेद, जिन छेदों को दोष रूप कहा जाएगा वह सामायिक चारित्र से बड़ा चारित्र नहीं हो सकता। परेशानी कहां है? आप कह तो लो भाई, शब्द में गुंजाइश है, तो आपने कह लिया कि साहब ये सामायिक के बाद छेदोपस्थापना चारित्र आता है। यदि उससे ये कमजोर चारित्र हो तो फिर इसके आगे जो तीसरा चारित्र है वो और भी कमजोर होना चाहिए, फिर चौथा और भी कमजोर होना चाहिए, फिर पांचवा यथाख्यात और भी कमजोर होना चाहिए, जबकि ये निरंतर बढ़ रहे हैं। तो छेदोपस्थापना में ये कमी कैसे आ जाएगी? आप छेदोपस्थापना का अर्थ ही नहीं कर रहे। आपके दिमाग में कुछ वायरस है, कुछ भ्रम है, कंफ्यूजन घिरा हुआ है, जो छेदोपस्थापना को आप बिगड़ने वालों का चरित्र मानते हो। पहले बिगड़ो, फिर उसके बाद में आप मूल गुणों में दोष लगाओ, फिर गुरु से प्रायश्चित लो। वो विधान छेदोपस्थापना चरित्र का नहीं है, यद्यपि वैसी व्याख्याएं की गई। क्यों? इसके नाम में है ना वैसा। अब ऐसे तो काय उत्सर्ग होता है, माने काय का त्याग, माने फांसी लगा लो। अब ये भी तो अर्थ किया जा सकता है, लेकिन आपने किसी ने ये अर्थ किया? किसी ने काय उत्सर्ग का अर्थ संलेखना किया? नहीं किया। किसी ने काय उत्सर्ग का आत्मघात अर्थ किया? नहीं किया। अब लेकिन कर तो सकते ही हो कि काय माने शरीर और उत्सर्ग माने त्याग, माने शरीर को छोड़ो। अब जब ये अपने आप छूटे तब तो मरण, और यदि इसे छोड़ोगे जानबूझ के तो आत्मघात, यही कहलाएगा। तो साहब जिनवाणी में तो आत्मघात की प्रेरणा दी गई है। आप अर्थ कर सकते हो। क्यों? शब्द में वो कमजोरी मौजूद है, विशेषता मौजूद है कि उसका वह अर्थ भी हो सकता है, लेकिन आपको आमनाय का अर्थ लेना होगा, या इस तरह के शब्दों के शब्द मिलिच्छ बन के। आचार्यों ने जो शब्द मिलिच्छ शब्द का प्रयोग किया वो क्यों किया? शब्द से आमनाय की और आत्मित की पुष्टि होती हो तो आप व्याकरण का प्रयोग करो, और यदि उससे आपके आमनाय की और आत्मित की पुष्टि नहीं होकर उसका विरोध होता हो तो व्याकरण भूल जाओ। समझ गए? अब आप कह सकते हो छेद और उपस्थापना, किसी को रिहेबिलिटेशन, तो रिहेबिलिटेशन की जरूरत किसको है? जिसके बॉडी में कहीं कोई डिफेक्ट आया हो, एक्सीडेंट, सर्जरी, किसी के बाद फिर उसको रिहेबिलिटेशन एक्सरसाइजेज होती। तो हम उसको क्या समझते हैं? जैसे रिहेबिलिटेशन एक्सरसाइज कोई कर रहा है, क्यों भाई साहब क्या हो गया था? छूटते ही पूछोगे कि नहीं पूछोगे क्या हो गया था? चोट लगी थी, कोई ऑपरेशन हुआ था, क्या परेशानी हुई, गिर गए थे, मतलब उसमें सारी संभावनाएं, पहले बुराई आना चाहिए तभी आप रिहेबिलिटेशन करोगे। एक हमारी सोच बनी हुई। लेकिन हमने देखा, पहले हम सरोजनगर एरिया में वहां रहते थे, तो वहां पर कई बार जैसे हम दिन में निकल रहे तो मई और जून के महीने में भी जो लंच अवर्स होते थे, तो वो एम्बेसीज के जो लोग हैं, कई लोग इतने हेल्थ कॉन्शियस है कि उनको समय नहीं मिला सुबह, तो दोपहर में लंच होते ही इतनी तेज इंडिया में गर्मी पड़ रही, 45-46 टेम्परेचर, और वो अपने हाफ निक्कर पहना, जूते पहने और दौड़ लगाने निकलते थे, पसीने में लथपथ। क्यों भाई? वर्कआउट तो करना है ना। तो रिहेबिलिटेशन नहीं है, यद्यपि है रिहेबिलिटेशन ही। क्यों? हमारे शरीर में जो जकड़न आ गई है, जो प्रमाद आ गया है, जो शिथिलता आ गई है, उसको वापस तेज करना, सक्रिय बनाना, फिटनेस लाना है। लेकिन हमारे दिमाग में जो रिहेबिलिटेशन का अर्थ बैठा हुआ है, वो क्या बैठा हुआ है कि भाई हम लोग तो इंडियन तभी करते हैं कि जब कोई बीमारी आ जाए, चोट लग जाए, ऑपरेशन वगैरह हो,
माने हम गिर जाएं तो उठने की कोशिश करें। मैं एक छोटी सी बात कहूं, गिरने और उठने की, ठीक है ना। एक विद्यार्थी अपने स्कूल नहीं गया, तो अगले दिन उसके टीचर ने पूछा, कल क्यों नहीं आए थे? सर मैं गिर गया था, मुझे लग गई थी। तुम तो ठीक ठाक दिख रहा है, कहां गिर गया था? पलंग पे। क्या लग गई थी? कि नींद। अब बताओ कितनी चोट लगी उसे। इन शब्दों में जो उसने वाक्य बोला कि गिर गया था और नींद लग गई थी, तो आपको यदि कोई कहे कि मैं गिर गया था और लग गई थी, तो आप क्या कल्पना करते हैं? चोट लगी। कि इसे चोट ही लगी होगी, ये कहीं ऊंचाई से गिरा होगा, ये चलते हुए सड़क पे गिरा होगा। आप यही कल्पना करते। ये कल्पना कोई करता है कि पलंग पे गिर गया था और नींद लग गई थी इसलिए नहीं आए? ये अर्थ हम नहीं निकाल पाते। हमारा छोड़ते ही दिमाग कहां जाता? चोट में। ऐसे ही हम उपस्थापना में, छेदोपस्थापना में हमारा दिमाग कहां जाता? कि तुमने जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ी की होगी, इसलिए तुम्हें रिहेबिलिटेशन करना पड़ रहा है। ये रिहेबिलिटेशन है, लेकिन ये वो नहीं है जिसके लिए चोट जरूरी हो। ये कितना है? आप अपने लेवल से नीचे आए क्यों? आते ही जिस प्रेशर से आ रहे थे, वो क्रिया प्रतिक्रिया नियम के हिसाब से, वो है ना न्यूटन का नियम है ना, क्रिया प्रतिक्रिया नियम, वो जितने प्रेशर से टकराएगा उतनी प्रेशर से वापस जाएगा। समझ गए? तो वो तत्काल लौट जाए, तो ये पहले श्रेणी का छेद है कि जिसे लौटाना नहीं पड़ा, वो अपने ही वेग से लौट गया। और दूसरा कि उसको फिर यदि थोड़ा भी रुक गया, किसमें? 28 मूल गुणों में। यह छेद का अर्थ 28 मूल गुण का निरतिचार पालन है। आज लोगों को यही समझ में नहीं आता। क्या छेद का अर्थ 28 मूल गुणों का निरतिचार पालन है? अब मुझे क्या आश्चर्य होता, पिछली गाथा में जो आचार्य छेद का अर्थ 28 मूल गुणों का पालन ले रहे हैं, वही अगली गाथा में छेद का अर्थ दोष ले रहे हैं। ये क्या तमाशा? आप पढ़िए, आपको चाहिए प्रमाण, मैं प्रमाण से बात करता हूं। देखो आप, कल मैंने खुद ही पढ़ा है ना, बता रहा हूं। देखो, अथवा छेदेन व्रत भेदेन उपस्थापनम छेदोपस्थापनम तच्च संक्षेपेण पंच महाव्रत रूपम भवति। मैंने यही कहा था कि मूल में ये 5 महाव्रत ही है, बाकी तो उसका ही विस्तार है। ये पेज नंबर 407 पे बीच में जयसेनाचार्य की टीका, नीचे से चौथी लाइन, क्लियर प्रमाण से आपको बताऊं। तेसाम व्रतानाम रक्षणार्थम पंच समित्यादि भेदेन पुनः 28 मूल गुण भेदा भवन्ति। ये सब छेद का अर्थ बता रहे हैं। माने आपने यहां छेद का अर्थ 28 मूल गुण खुद दिया, और अगली गाथा की टीका में वहां छेद का अर्थ दोष दे रहे हैं। आप देखिए, छेदयो वर्त का, उसमें जो दोष लगता है उसको तयो छेदयो प्रायश्चित्तम दत्वा। देखिए आप पेज नंबर 408 में जयसेनाचार्य की टीका की आखिरी लाइन, तयो छेदयो प्रायश्चित्तम दत्वा, उसको प्रायश्चित। अरे प्रायश्चित तो गुरु देता है, स्वयं को प्रायश्चित नहीं दे सकते आप। स्वयं प्रतिक्रमण कर सकते हैं, प्रायश्चित नहीं कर सकते। प्रायश्चित सिर्फ गुरु देता, ठीक है ना। तो आप कह क्या रहे हो ये तो बताओ मुझे। एक गाथा के अर्थ में आप कुछ कह रहे हो, दूसरी गाथा के अर्थ में कुछ कह रहे हो। जब उसको मुनि धर्म की शुरुआत अप्रमत्त गुण स्थान से होती है, प्रमत्त से नहीं। पहले अप्रमत्त होगा, लौट के आएगा तो प्रमत्त होगा। जैसे दूसरा और तीसरा गुण स्थान नहीं होता पहले से सीधा चौथा होता है। जब गिरता है तब तीसरा दूसरा होता है।
समझ गए ना? ऐसे ही मुनि धर्म में पहले सीधा चाहे चौथे से हो चाहे पांचवें गुण स्थान से होगा सीधा सातवां, सातवें से गिरेगा तब छठवां आएगा। तो बताइए अप्रमत्त से प्रमत्त दशा यदि ये छेद है तो वो प्रमत्त दशा है क्या? प्रमत्त गुण स्थान में करता क्या है वो जीव, वो मुनिराज करते क्या है? वो 28 मूल गुणों का निर्दोष पालन करते हैं, द्रव्य लिंग का साधन करते हैं। तो वही तो प्रमत्त दशा हुई ना, वही तो छेद हुआ ना। और उस छेद के उपस्थापना दो तरह से। कैसे? एक तो वो जिस वेग से आए उसी वेग से वो टकराते ही लौट गए, ये टकराने का काम करे, ये सरफेस है और कुछ नहीं। छठवां गुण स्थान एक सरफेस है, उससे टकराए, अपने प्रेशर जिस प्रेशर को लेके आए थे वो प्रेशर उन्हें वापस ले जाता। समझ गए ना? ये तो है उत्कृष्ट रूप। समझी रूपल बहन? ये है उत्कृष्ट रूप। और दूसरा जघन्य रूप कौन सा है? क्या उस छठवें गुण स्थान में 28 मूल गुण में से किसी को भी साधन में रुक, चाहे धर्मोपदेश दे रहे, शास्त्र लिख रहे, ठीक है ना, कोई और प्रवृत्ति नहीं कर रहे, बिल्कुल शांत बैठ के ये भी कर रहे, तो ये भी क्या हुआ? ये प्रवृत्त में अटकने वाला भाव हो गया। समझ गए? रुकने वाला भाव हो गया। वो एक बार रुक गए तो आपके लिए एक किक चाहिए, और वो किक उसको स्वयं को लेना है, दूसरा नहीं देगा। समझ गए? इसलिए छेदोपस्थापक श्रवण दो प्रकार के, छेदोपस्थापना चारित्र दो प्रकार का होता है। अब उसको यदि आप दोष और प्रायश्चित में ले जाओगे तो वो छेदोपस्थापना चारित्र कहां रहेगा? वो सामायिक से ऊंचा चारित्र। क्या हो गया आपको? यदि जिसने दोष लगा दिया 28 मूल गुणों में, कोई अनाचार कर दिया, उसको आप छेदोपस्थापना चारित्र कहोगे क्या? उसे सामयिक चारित्र से बड़ा चारित्र कहोगे क्या? सामयिक ही नहीं रही फिर। समझ गए ना? कितना बड़ा अंतर है। यदि हम मूल परंपरा को, मूल धारा को छोड़ देंगे तो आप 5 प्रकार के चरित्रों का अर्थ नहीं कर पाएंगे, उनका तालमेल नहीं बिठा पाएंगे। क्यों? क्योंकि ये उत्तरोत्तर आगे बढ़ते हुए हैं। देखो एक चीज बताऊं आपको, कभी सर्कस देखा है? देखा है? सर्कस में वो ऊपर झूले पे झूलते करते ना। अब वो एक झूले पे झूल रहा, तेजी से झूल रहा, और वो उसको इधर छोड़ता है, दूसरा झूला पकड़ लेता है, वो छोड़ता है, ये पकड़ लेता है, ठीक है। अब वो दोनों इधर छोड़ दे और वो पकड़े नहीं, तो क्या हो? नहीं, ये तो जाल काफी नीचे लगता है। पहले जो एक दूसरा रूप होता है उसमें जाल ऊपर लगता है, और वो जाल इतना टाइट होता है कि ज्यों ही गिरता है, गिरने का जितना वेग उतनी तेजी से उछलता है, और उछल के जाके फिर से पकड़ लेता है। समझ गए? एक रूप हुआ। अब इसका दूसरा रूप बता रहा हूं, देखो बिल्कुल सही। दूसरा रूप बाई द वे उतना नहीं उछला, या उसने नहीं पकड़ पाया, ठीक है ना, तो वो क्या करता है? उस जाल पे खड़े खड़े कूदता है, बार बार उसको दबाता है पैरों के प्रेशर से, धीरे धीरे उसकी जंप बढ़ती है। कब तक जंप बढ़ाता है? जब तक वो झूले को नहीं पकड़ ले। यह है छेदोपस्थापना चारित्र का दूसरा रूप। किसने बढ़ाया? किसने किया स्थापित? वो झूला किसने पकड़ाया? स्वयं पकड़ा। पहले तो आपका वेग ही पकड़ा देगा, और यदि वेग में चूक गए, जाल पे अटक गए, तो उसके बाद उस जाल की प्रेशर को खुद बनाना है। कहां तक बनाना है? कि वापस उस झूले तक उछल के पहुंच सको, ये आपको खुद बनाना है। इसलिए छेदोपस्थापक स्वयं ही होता है। कुंदाचार्य देव ने किसी दूसरे को छेदोपस्थापक नहीं कहा। प्रवर्ज्यादायक को एक वचन में कह के अलग कर दिया, ये छेदोपस्थापक बहुवचन है, इसलिए वो ये हो नहीं सकता, ठीक है ना। और बाकी जो मुनिराज, वहां 3 के अलावा चौथा है ही नहीं, 3 माने बाकी सब मुनिराज तीसरी श्रेणी में आ गए, थर्ड पर्सन में।
तो बाकी जो मुनिराज हैं उनको निर्यापक कहा गया। ये अभी अर्थ बाद में करूंगा, अभी तो छेदोपस्थापक का करना। तो छेदोपस्थापक हुआ कौन? कि वो मुनिराज जो 7वें गुण स्थान से गिर के 6वें में आए हैं, वो अपनी 2 तरह से छेदोपस्थापना स्वयं करते हैं। एक, क्या जिस वेग से आए वह वेग अंदर से इतना प्रेशर लेके आते हैं, अपने स्वरूप की इतनी धगस लेके आते हैं कि यहां टकराने भर की देर है, वही प्रेशर लेके वापस चले जाते हैं। ये दृष्टांत है लेकिन मर्म बहुत है। वो है उत्तम श्रेणी का छेदोपस्थापन। और दूसरी श्रेणी का छेदोपस्थापन क्या है? कि वहां रुके, जाल पर गिरे, गिर के अटके, लेकिन भटके नहीं। जाल से नीचे नहीं गिरे, नीचे गिरे तो माथा फूट जाए। ऊपर के झूले से जाल तक गिरे तो बच जाए, नट की तरह कलाबाजी खा के खड़ा हो जाए। समझ गए ना? सीधा गिरे तो सीधा का सीधा उछल के वापस पकड़ ले, सीधा नहीं गिरे, बाय द वे आड़ा गिरे तो आड़े को चौड़े शरीर बिड्थ बढ़ गई ना, तो बिड्थ बढ़ गई तो उतना प्रेशर नहीं दे पाया वो जाल, तो वो एक बार में नहीं, तो वो उस पर खड़ा होता है जाल। अब आपको लगा ये तो जाल के मजे ले रहा है, लेकिन जाल के मजे नहीं ले रहा। वो उस पर धीरे धीरे उस जाल को पंजों से दबाता है, धीरे धीरे जंप बढ़ाता है अपनी, और ऊपर से और तेज लगाता है, और तेज लगाता है। वो अपना ही पुरुषार्थ लगाता है, दूसरे का नहीं। समझ गया ना? जाल से वो पोटेंशियल लेता तो है, लेकिन जाल उसके लिए फेंकता नहीं। उसका अपना प्रेशर जितना बनाता है, जाल उतना फेंकता है। तो कौन फेंक रहा है, जाल या उसका पुरुषार्थ? उसका अपना पुरुषार्थ। ख्याल में? तो पहले वो अपना जो पुरुषार्थ लेके आ रहा था, और उससे जाल से यदि सीधा खड़ा खड़ा टकराया तो सीधा चला गया। ये हुआ पहले श्रेणी का छेदोपस्थापन। और यदि कदाचित आड़ा गिरा, उसमें रुका, और रुकने के बाद में फिर वो सीधा खड़ा होता है, खड़े होके वापस उसमें प्रेशर बनाता है, बनाते 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 इस लेवल तक आता है, एक बार इतनी जोर से कूदता है कि वो सीधा उछल के उस झूले तक पहुंच जाता है, उसे पकड़ लेता है और वापस अपने कर्तव्य। ये स्थिति है, ये छेदोपस्थापन का स्वरूप है। इसमें किसी दूसरे का इंटरफियरेंस नहीं है। यदि इंटरफियरेंस हो जाए तो समझ लेना वो छेदोपस्थापन नहीं है, वो तो प्रायश्चित है। ये तो बार बार चलेगी प्रक्रिया, फिर कितनी बार पराधीनता आएगी? आप सोचिए कौन कब करेगा ये? तो पूरा टाइम देखो, निर्यापक और दीक्षा प्रवृज्यादायक, ये 2 चीजें जो हैं, ये मुनि धर्म का रूप के चारित्र के भेद नहीं है, लेकिन छेदोपस्थापना ये चारित्र का भेद है। निर्यापना चारित्र का भेद नहीं है, प्रवृज्या देना ये चारित्र का भेद नहीं है, लेकिन छेदोपस्थापना चारित्र का भेद है। तो मूल चीज क्या हुई? छेदोपस्थापना। और चारित्र कौन करता है? मुनिराज स्वयं करते हैं। तो वो किसको करना चाहिए? कि स्वयं को करना चाहिए। अब मुझे इतना मतलब आश्चर्य लगा कि एक आचार्य कह रहे कि आचार्य उसके छेद की उपस्थापना करते हैं, दूसरे कह रहे कि अन्य जो निर्यापक है वही छेदोपस्थापक। क्या विडंबना है, क्या गजब स्थिति है। यदि तो संयोग की, देखो क्या होता है, कुंद जैसे महान आचार्य को भी जब विषय में कहीं उन्हें लगता था कि स्पष्ट नहीं होगा तो उन्हें दृष्टांत देना पड़ता है, तो समझ में आ जाता है। अभी आपको जब पहले कहा था कि वो गिर के यदि अटक जाए तो अपनी कैसे बनाएगा, मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा, लेकिन पता नहीं क्यों यहां बैठ के बात करता हूं। कहीं मैं वैसे फोन पे बात कर रहा होता तो शायद नहीं बता पाता, नहीं आता दिमाग में, लेकिन यहां गद्दी पे बैठ के जब बात करता हूं, वो चीज वैसे दृष्टांत अपने आप जैसे कोई कान में कह जाता है। कौन गया एकदम, अरे सर्कस में तो ऐसा होता है, ठीक है, बिल्कुल समझ गया, बिल्कुल एकदम परफेक्ट। उसमें वो उसका पुरुषार्थ ऊपर तक ले जा रहा है, जाल में नहीं है फेंकने की ताकत, वो तो जाल खिंचा हुआ है, उसको प्रेशर वो खुद बनाता है। जितना जितना तेजी से कूदता है उतना उतना जाल ऊपर भेजता है, और तेजी से कूदा और भेजा, और तेजी से, इतनी तेजी बनाता है, इतनी तेजी बनाता है कि आखिरकार वो वापस पकड़ लेता है। ये उसके अपने पैरों का पुरुषार्थ है, ये उसके चरणों का आचरण है। तुलनात्मक शब्द ले ले,
ये उसके चरण का आचरण है, ये किसी दूसरे की कृपा नहीं, समझे। लेकिन हमने छेदोपस्थापना को सबसे दयनीय स्थिति में बना दिया, सबसे कमजोर स्थिति में बना दिया, बेचारे को बदनाम ही कर दिया। भावलिंगी संत सच बताइए, क्या उनके ऐसे दोष 28 मूल गुण में लग सकते हैं कि दूसरे से प्रायश्चित लेना पड़े? नहीं। भावलिंगी संत के कहां लगे? भावलिंग छूट जाए तो बात दूसरी, अन्यथा लग सकते नहीं। उन्हें प्रायश्चित चारित्र उनके यहां होता नहीं है। भावलिंगियों में प्रायश्चित नाम का कोई चारित्र नहीं, और छेदोपस्थापना का नाम प्रायश्चित नहीं। समझ में आया? बड़ी पीड़ा सी लगती है जब इन चीजों का जो मूल में मर्म है और जो जिन शासन जिनामना और चारित्र स्वरूप चरणान योग से जो मेल खाता है, उससे जब विपरीत अर्थ मिलते हैं तो माथा घूमता। यद्यपि ये अर्थ कोई अकेले यहां किया गया हो टीका में सो नहीं है, आप जिन शासन के जितने ग्रंथ हैं तकरीबन में यही अर्थ है। तो आप कह सकते हैं, तो आप अपने आप को बड़ा मानते हैं जो आप दूसरे, अरे भैया हम तो आपको बाई लॉजिक बात कर रहे हैं, मैं कुछ नहीं कह रहा हूं। खुद सोचो कि सामायिक से यदि छेदोपस्थापना बड़ा चारित्र है तो फिर तो बहुत बढ़िया हो गया। गलती की गलती करो, मौज की मौज लो, और चारित्र बड़े चारित्र वाले बन जाओ। जाके गुरु से कहना, भैया महाराज दो कोई दंड बंड दे दो, थोड़ा बता दो, और सबके बीच में कहना कि मैं सजा याफ्ता हूं, तुमसे बड़ा आदमी हूं। क्या आम आदमियों के बीच में ये तो वैसी हो जाएगी बात, भाई साहब क्षमा करना शब्दों को, ऐसी बात हो जाएगी कि सभ्य समाज के बीच में कोई सजा याफ्ता है, कहते भाई मैं तो तिहाड़ काट चुका, बच के रहना मेरे से। ये शब्द कोई सभ्य व्यक्ति बोल सकता है क्या कि मैं तिहाड़ काट चुका हूं, तिहाड़ जेल में रह चुका हूं? ये शब्द कोई सभ्य व्यक्ति बोले? ऐसे ही मैं प्रायश्चित शुदा हूं, मैं तो प्रायश्चित ले चुका हूं कई बार। ये गर्व की बात है कि शर्म की बात है? लेता ही रहता हूं, समझ गए ना? कहता मेरा तो एक पैर जेल में रहते ही है, आए दिन आता जाता रहता हूं। भैया अब हम आपसे, भाई साहब बहुत अच्छा, आप बहुत अच्छा करते हैं, कल के दिन से आपसे मिलेंगे नहीं, आपके पास बैठेंगे नहीं, आपसे बात नहीं करेंगे। क्यों? आपको वहां गए, इतना अपराध हमें फिर भी क्षम्य था, लेकिन उस पर आपको गर्व का भाव आ रहा है, ये अब हमारे लिए अक्षम्य हो। समझ गया? भावलिंगी मुनिराज के छेद ऐसा कोई, वो 28 मूल गुण में दोष लगाए, ऐसे दोष रूप कोई छेद नहीं होता। सच बताऊं, इन रूढ़ी चुस्तों के लिए सबसे बड़ा छेद क्या लगेगा? अरे महाराज जी आए थे तो थोड़ी 28 मूल गुण में से 2-1 मूल गुण ही पाल लेते, आप क्या इधर तक आए नहीं हो, लौट गए अपने स्वरूप में। अब समझ रहे मेरा प्रश्न? इन्हें क्या लगता, अरे 1-8 मूल गुण तो पाल लेते, कुछ तो कर लेते। समझ गए ना? वो कहते कि छेद में रुकना पड़ जाए तो छेद की कैटेगरी बदल जाएगी। लेकिन ध्यान रखना, दोनों स्थितियों में तुम्हें अपना जो चरण के आचरण का प्रेशर है, उससे तुम्हें वापस अपनी मंजिल पे पहुंचना है। उसमें ना गुरु आपको पहुंचाएगा, ना निर्यापक पहुंचाएगा। गुरु ने एक बार अपने स्वरूप को सिखा दिया, ये है आत्मानुभूति, ये है भावलिंग, और बाकी चीजें कुछ नहीं है। गुरु ने एक बार प्रवृत्तियां दे दी, एक बार वो चीज दिखा दी, वो भी कोई पकड़ के नहीं दिखाता। आपकी पात्रता होती है, वो तो खाली संकेत करते हैं, उतने में सीखते हैं। क्या मैं वो उन्होंने कर दिया। और तीसरा जो का शेषाण जावगा समणा, बाकी श्रवण कौन होते हैं? निर्यापक होते हैं। तो वो निर्यापक क्या है अभी थोड़ी देर में बताता हूं, आज ही बताऊंगा। पहले ये समझ लो कि निर्यापक अलग हो गए, गुरु अलग हो गए। अब छेदोपस्थापक कौन है? ना बाकी श्रवण आपके छेदों, वो अपनी छेदोपस्थापना कर रहे हैं, लेकिन तुम्हारे लिए वह छेदोपस्थापक नहीं है। भूल तो स्वयं ही सुधारेंगे। समझ गया? और तुम्हें ऐसी गलती करना नहीं है कि तुम्हें जो गुरु से प्रायश्चित लेना पड़े।
गुरु की अपेक्षा प्रायश्चित में होती है, बाकी में नहीं होती। इसका मतलब है कि निर्दोष 28 मूल गुण में ही रहे तो छेदोपस्थापक है, 28 मूल गुण में एक भी दोष लग जाए तो छेदोपस्थापक नहीं। फिर छेद क्या था? अपने स्वरूप से बाहर आए थे ना, यही तो छेद था। क्या दोष था? कि स्वरूप से तुम बाहर आए थे, बस ये दोष था और कोई दोष नहीं था। 28 मूल गुण की दृष्टि से तो 100% A1 करेक्टर सर्टिफिकेट दे सकते हैं, लेकिन तुम्हें करेक्टर सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ गई, बस यही कमी थी। तुम्हें हम जैसों से पूछने की जरूरत क्या थी? 28 मूल गुण तो आश्रव भाव है, आश्रव भाव से एक संवर निजरा वाला, संवर निजरा का चारित्र क्या है? संवर निजरा भाव है कि आश्रव भाव है? संवर निजरा है। एक संवर निजरा भाव और वो आश्रव भाव के सर्टिफिकेट की अपेक्षा रखे, इससे बड़ी विडंबना और क्या होगी? तो पराधीनता आ जाएगी। आप पॉइंट समझ रहे? ये इसको इसके लेवल पे लो। ये प्रवचन सार है, ये चरणान योग चूलिका है, ये क्रमशः आपको बढ़ाते हुए चरणान योग की चूलिका की ओर ले जाएगा। कई बार बता चुका हूं चूलिका शब्द का अर्थ, कि जैसे मंदिर का शिखर होता है, शिखर के ऊपर कलश होता है, कलश जिस पर विराजमान होता है, एक चक्रिका होती है ऐसी गोल चकले जैसी, समझ गए ना? उसको कहते हैं चूलिका। जिस पर शिखर वो कलश का आरोहण होता है उसको कहते हैं चूलिका, समझ गए? तो सिद्धत्व रूपी कलश जिस पर आरोहित होता है, चढ़ाया जाता है, उसको कहते हैं यथाख्यात चारित्र को चरणान योग की चूलिका। ये पहले दिन से आपको बता रहा हूं। अब आपको वहां तक यथाख्यात तक पहुंचना है कि नहीं? तो गिरते पढ़ते चारित्र से पहुंचोगे कि बढ़ते चारित्र से पहुंचोगे? समझ गया ना? तो छेदोपस्थापना बढ़ता हुआ चारित्र होगा कि गिरता पड़ता हुआ चारित्र होगा? कितनी विडंबना है, क्या अर्थ करते हैं लोग। पहले ये तो सोचो कि ये सामायिक से श्रेष्ठ चारित्र है, ये दिमाग में बिठा लो। अब उसके बाद बात करो। क्या ये सामायिक से श्रेष्ठ चारित्र है, ये दिमाग में बिठाओ, उसके बाद बात करो। आपके यहां बढ़िया से बढ़िया कम कीमती कपड़े और गहने, टिप टॉप जूते, सूटेड बूटेड, ये चीजें अच्छी मानी जाती होंगी। आपके समाज में ये क्वालिटी की निशानी होगी। क्यों? बढ़िया आपने A1 कपड़े पहने, A1 जूते पहने, क्रीज व्रीज बिल्कुल लक धक टनाटन। जंगल में एक मुनिराज मिल गए, आपने दूर जूते उतारे, जाके ना आसन की ना कुर्सी, कोई साधन नहीं, जमीन में धूल में बैठ गए, ऐसे वंदना की। क्यों भैया? किसके चरणों में झुके आप? जिनके पास पहनने को कपड़े नहीं, पैरों में जूते नहीं हैं, मेकअप जिन्होंने किया नहीं, नहाए थे नहीं, उनके चरणों में झुक रहे आप। शर्म नहीं आई आपको? कहोगे नहीं। अब डिफरेंस हो, आपकी जो गृहस्थ जीवन है उसमें ये भले ही आदर्श हो, लेकिन ये मुनि धर्म का आदर्श नहीं। 28 मूल गुण अन्य लोगों के लिए भले ही आदर्श हों, लेकिन भावलिंगी संत जो लिंग ग्रहण करते हैं उनके लिए आदर्श नहीं होते हैं। इनसे वो छूट के जाना चाहते अपने स्वरूप में। वहां उनका चारित्र सार्थक वहां होता है, यहां सार्थक नहीं, समझिए? इसलिए छेद के दो भेद। एक छेद सिर्फ टकराने के काम आया और अपना जिस वेग से आया वो वेग उनको लौटा के अपने में ले जाए, एक तो वो, और दूसरा यदि कदाचित अटके भी तो वापस उतना ही जंप ले लेके उस वेग में पहुंचना के वापस अपने स्वरूप में पहुंच जाए। छेद में अटकना नहीं है। यदि वो जो भी जोकर था, जो भी था, वो जो झूला झूल रहा था, वो यदि अटक जाए जाल पे तो दर्शक उठ के भाग जाएंगे कि हम ये देखने थोड़ी आए थे। हमें तो वो दिखाओ कि कैसे इतना गिरने के बाद भी तुम अपनी दम पे, कोई तुम्हें तोप नहीं चला रहे जिससे भेज दें, अपनी दम पे तुम कैसे वापस पहुंचते हो वो दिखाओ। उस कर्तव्य को देखने आए थे।
वो छेदोपस्थापना देखना थी कि 28 मूल गुण के भाव में रमने के बाद भी मुनिराज कैसे अपने स्वरूप का पुरुषार्थ करके अपने स्वरूप में समाते हैं, 28 मूल गुणों में अधिक अटकते नहीं। समझ गए? आश्रय उनका लेते हैं, जाल का आश्रय लेते हैं, लेकिन जाल को आश्रय नहीं बनाते। दो बातों का अर्थ समझे। आश्रय माने जंप लेने के लिए, वो जाल नहीं हो तो जमीन से जंप नहीं ले पाएंगे, तो वो आश्रय तो बना, आश्रय तो लेते हैं, लेकिन उसको आश्रय बनाते नहीं, माने उस पर टिक के बैठ गए, चैन से बैठ गए, लेट गए, ऐसा कुछ नहीं करते। समझ गए? ये कितना बड़ा अंतर है। इसलिए मुनिराज स्वयं छेदोपस्थापक होते हैं। चारित्र दूसरा नहीं करता है, आपका चारित्र आपको करना है। इसके लिए मैं दृष्टांत देता हूं कि जो वैयावृत्ति, एक शब्द आता ना अपने यहां, वैयावृत्ति, हमने कहा भैया वैयावृत्ति जो है तप है ना, वैयावृत्ति तप है ना, तो ये तप तपस्वी को होगा कि जो व्रत तक नहीं करता उसको तप हो जाएगा? तपस्वी को होगा ना। तो गृहस्थ और मुनिराज दो में तपस्वी कौन है? मुनिराज है। तो वैयावृत्त तप मुनिराज को होना चाहिए। तो ये बहुत बढ़िया है, पैर हमने दबाए और तप मुनिराज को लगा। तप का फल मुनिराज को। अरे इसका मतलब पैर दबाना है, वैयावृत्ति है ही नहीं। अब कॉन्सेप्ट नहीं पकड़ पाते। ये पैर दबाना, सेवा करना, मालिश करना, ये वैयावृत्ति है ही नहीं। आपको भ्रम हुआ, मुगालता हुआ, धोखे में हो आपके वैयावृत्ति। आप सोचते कहां गए थे महाराज जी की वैयावृत्ति करने। अरे वैयावृत्ति तब मुनिराजों को होता है कि श्रावकों को होता है? दबाने का नाम वैयावृत्ति है कि दबाने का नाम वैयावृत्ति है? कि दोनों का नहीं? दोनों का ही। जब दोनों का नहीं है तो फिर वैयावृत्ति है क्या? अपने परिणामों की स्वयं संभाल करना। जो रंच मात्र भी प्रमाद या थकान का भाव आया हो कदाचित, समझ में है ना, उसकी वैयावृत्ति स्वयं करना, खुद अपने आप में एनर्जी ड्रिंक लेके और उसको आगे बढ़ना। जैसे खिलाड़ी थोड़े थकते ना, थोड़ा सा जूस वगैरह कुछ एक दो घूंट मारे और फिर चल देते हैं दौड़ते हुए, ऐसे जिन्होंने अपने स्वयं, वो वैयावृत्ति। और हमने क्या मान लिया? हर चीज का अनर्थ किया हुआ। हाथ पैर दबाना वैयावृत्ति, मालिश करना वैयावृत्ति। वो धोखे में है कि हम वैयावृत्ति करके आए, मुनिराज धोखे में हमने वैयावृत्ति कराई। भले आदमी दोनों को पता नहीं है कि दोनों ने कोई तप नहीं किया, दोनों में वैयावृत्ति हुई नहीं, दोनों धोखे में है वैयावृत्ति में। तो जैसे शब्दों के अनर्थ हमने किए हुए हैं, वही अनर्थ छेदोपस्थापक का हो रहा है। ये दोषोपस्थापक कर रहे हैं आप। ये दोषोपस्थापक नहीं है। छेद अलग चीज है, दोष अलग चीज। समझ गए ना? छेद माने मात्र अपनी अप्रमत्त भूमिका से गिरना, उसका नाम छेद। आपका दोष कितना था? आप घर से बाहर निकले क्या? पहले इस देश में, मैं उसका समर्थक नहीं हूं लेकिन दृष्टांत के लिए प्रयोग कर रहा हूं, स्त्रियों को असूर्यम पश्या कहा जाता था। असूर्यम पश्या माने सूरज ने भी जिसको कभी नहीं देखा। माने और तो भाई वो तो आकाश में चमक रहा है, उसको तो धूप सब जगह पड़ रही, तो सूरज की धूप भी जिन पर नहीं पड़ पाई कभी। समझ गया? ऐसी पर्दे में रहती थी स्त्रियां। कोई दूसरा तो क्या देखेगा, सूर्य ने भी नहीं देखा, ऐसा एक कमेंट चलता था। क्यों? तो सूर्य ने भी नहीं देखा, ऐसी जो स्त्रियां, ठीक है ना, और उनको दूसरा कोई देख ले तो क्या कहलाए? दोष के गुण। दोष। अब आज जो आप सब जाते हो, इसका मतलब सब दोषी हो, सब चरित्र भ्रष्ट हो कि नहीं? वो उस समय की मान्यता थी। कहते आपके चरित्र माने क्या है, आपके सदाचार का प्रतीक क्या है? कि सूर्य ने या किसी ने हमें देखा या नहीं देखा, मैं अपने आप में कितनी शीलवती हूं, मेरे अपने विचार कैसे हैं, मैं कहां अडिग हूं, मेरा चरित्र इससे होगा
कि दूसरों के देखने से होगा। बराबर। समझ गए? तो वो रूढ़ियां थी, वो आपका डर था, कोई देख ना ले, अरे बिगाड़ देगा। ये जो आपका डर था, आपको अपने घर की महिलाओं पर, स्त्रियों पर विश्वास नहीं था। ये आपका विश्वास बोलता था कि सूर्य भी नहीं देख पाए, पर्दे में रहो। ये कौन बोलता था? आपका विश्वास बोलता था। आपको उन पर भरोसा ही नहीं था। आज वह अपने शील पर भी भरोसा रखती हैं और उसके बाद बाहर भी आती जाती हैं, कहीं बिगड़ती नहीं। समझ गए? तो चारित्र कौन सा हुआ? मोरल क्या हुआ? कैरेक्टर क्या हुआ? आपके चरित्र में, आपके शील में, आपके स्वभाव में बसता है कैरेक्टर कि किसी के देखने में बसता है? स्वयं। जिसने आपको देख के अपनी नजर गंदी की, दूषित वो हुआ कि आप दूषित हुए? बताइए। जिसने खोटी नजर से देखा तो उसकी दृष्टि, बताइए कर्मबंध किसको होगा? उसी को। उसको होगा कि आपको होगा? अरे देखा तो आपको था, निमित्त तो आप बनी थी। अरे निमित्त क्या होता है? किस लिए का नाम निमित्त है? ये तो जबरदस्ती की व्याख्याएं आपने कर दी है। मैंने तो कुछ किया ही नहीं है ऐसा। मैं उन चीजों का समर्थन नहीं कर रहा हूं, भड़कीले अश्लील कपड़े पहनो, उनका समर्थन नहीं कर रहा हूं। एक जनरल आम जो हमारे अच्छे कुलीन स्त्रियां हैं उनकी बात कर रहा हूं, ख्याल में, जो कभी अपने मन को, अपने शील को बिगड़ने नहीं देती, उनकी बात कर रहा हूं। आज वो दुनिया में आए जाए, लेकिन जब आपको भरोसा है तो आप कहीं भी चिंता नहीं करते। यदि वो उनको बाहर जाने में खतरा है, इसका मतलब पुरुषों ने बाहर का माहौल कितना गंदा बना रखा है कि एक स्त्री अकेली निकल नहीं सकती। ये तुम पूरे पुरुष समाज के लिए डूब मरने की बात है। तुम कितने आवारा हो, ये इसका प्रमाण है। ये स्त्री का दोष नहीं। समझ गए ना? ऐसे ही मुनिराज, ये बाहर में उपयोग आता है तो 28 मूल गुणों में रहते हैं, वो कोई दोष नहीं है। ग्रस्तों के बीच में भी आते जाते हैं, आहार लेने आते, कोई दोष नहीं है। क्यों? उसके बावजूद वहां अटकते नहीं है, लौट के सीधे अपने में जाते हैं, वहां अटकते नहीं है। जो ग्रस्तों के घर में अटक जाए वो तो मूलच्छेद है, दीक्षा ही खत्म हो गई। समझ गए ना? वो छेदोपस्थापना के लायक नहीं है, वो छेद भी नहीं है, वो तो दोष है, उसका प्रायश्चित होगा। उसके लिए स्वयं उपस्थापक नहीं हो सकता। आपको उपस्थापक स्वयं बनना है। छेदोपस्थापना चारित्र जीव मुनिराज का स्वयं का चारित्र है, उसके छेदोपस्थापक वो स्वयं होते हैं, दूसरा नहीं होता है। कहते बाकी जो संघ में मुनिराज हैं वो क्या करते हैं, वो किस काम आते हैं? देखो, अब मैं एक बहुत गजब का रूप बताने वाला हूं। अभी पूरा नहीं हो पाएगा तो कल चलेगा, कोई हमें टेंशन नहीं है। अभी एक मुनिराज ने दीक्षा ली थी। दीक्षा लेती सीधा भावलिंग। भावलिंग में तो अपना पुरुषार्थ है ना, निज गायक की अनुभूति है ना, उसमें क्या चाहिए? ट्रेनिंग कुछ नहीं चाहिए। लेकिन बाहर में आए, अब ट्रेनिंग की जरूरत है। ट्रेनिंग माने कौन चीज कैसे की जाती है। मैं आपको सही घटनाक्रम बताऊं, मुनिराजों का नहीं है, वैसे दृष्टांत रूप में बता रहा हूं। जब ये सोनगढ़ में मूल मंदिर बनना था पहला, और उसमें प्रतिष्ठा होना थी, तो जिनबिंब मंगवाए गए बढ़िया से बढ़िया प्रामाणिक आकार प्रकार के। अब उनको गुरुदेव को किसी ने कह दिया तो उन्होंने उनके लाल नख मुख नयन श्याम अरु श्वेत हैं वो सब कर दिए। बाल भौं ये थोड़े सांवले रंग से काले जैसे कर दिए, ठीक है ना। होठों पे हल्की लाली जैसी लगा दी। ये क्यों? जिनमानी लिखा है ना, पूजन में लाल नख मुख नयन श्याम अरु श्वेत है, श्याम रंग भौं सिर केस छवि देते। तो नंदीश्वर दीप में भी ऐसा होता है। भाई आदर्श जिनबिंब बनाओ ना, सबसे बढ़िया अकृत्रिम चैत्यों जैसे। तो नाथूलाल जी पंडित जी इंदौर वाले पहुंचे, उनको दिखाया, ये क्या किया गुरुदेव आपने? क्यों? पूजन में तो लिखा, अरे वो अकृत्रिम चैत्यालयों में होती है, वो अकृत्रिम प्रतिमा है, ये कृत्रिम है, इनमें लगाया नहीं जाता। अरे ऐसी बात, साफ कर दो। अब आप अंतर समझ रहे क्या? यदि मान लो हमारे लिए जिस चीज का नहीं पता
समय सार उन्होंने नाथूलाल जी से नहीं पूछा था, क्योंकि उसके मास्टर तो वो स्वयं थे। ऐसे ही मुनिराज भावलिंग के मास्टर तो स्वयं होते हैं, लेकिन बाकी चीजें देख के सीखते हैं, पूछ के नहीं, देख के सीखते हैं। ये कैसे कर रहे हैं क्या? तो शेष मुनि उनके लिए निर्यापक होते हैं, वह बहुत कुछ सिखा रहे होते हैं बिना एक अक्षर बोले, और ये वो कार्य उनको करते देखते हैं और जान जाते हैं ये काम ऐसे किया जाता है। ये शास्त्र भी उठाना तो कैसे पिच्ची से पहुंच कर ऐसे उठाया जाता है, बोला जाता तो ऐसे बोला जाता है। तो बाकी जो मुनिराज हैं जो अपनी चर्या कर रहे हैं, वो मुनिराज उनके लिए एक विश्वविद्यालय है, वो संघ उनके लिए एक विश्वविद्यालय है, जिससे वो अपना निर्यापन स्वयं सीखते हैं। शेषाण जावगा संघ, क्या अर्थ है? आचार्य कुंद कुंद क्या कह रहे हैं और बाकी अर्थ क्या किया जाए तो मुझे पीड़ा नहीं होगी? ये बताओ मुझे, क्या कैसे आप बहुत सी चीजें देख के जितना सीखते हैं उतना रट रट के नहीं सीखते, समझ गए? सच बताऊं, ये बच्चे जो है साइकिल, लैपटॉप, मोबाइल, कंप्यूटर, जरा सा बच्चा, अभी आपको पता नहीं होगा, वो खोल के बंद करके सारी चीजें करके बता देगा। कैसे सीखा? देख के, दूसरों को देख के। उसका माइंड उसी दिशा में चल रहा है, क्योंकि वो उस युग का बच्चा है। आपका नहीं चल रहा। आप पूछते बेटा इसमें क्या किया जाता है, ये हो गया, अब क्या करूं? अरे इतना नहीं आता पापा आपको, चलो ये देखो, वो कर देगा। जरा सा बच्चा, 3-3, 4-4 साल के बच्चे आपको सिखाते हैं। पहले हम 3-4 साल की उम्र में अपने को भौंदू मानते थे, हमें कुछ नहीं आता दूसरों से, वो पढ़ाएंगे। वो पढ़ाने का जमाना गया, आज जमाना काफी इंप्रूव हो गया है, वो सीखने का जमाना। निर्यापक माने जो सीखते हैं। बाकी सारे मुनि अपनी चर्या कर रहे हैं, लेकिन मानो वो हमारे लिए सिखा रहे थे, वो हमारे लिए उठ बैठ रहे थे, कैसे कौन काम करना, उससे हम सीख रहे थे कि हम चलें, हम बोलें, हम बैठें, हम लिखें, हम प्रतिक्रमण करें। इन सबको करते हुए भी हम आहार करें, इनको करते हुए भी कैसे स्वरूप में जाया जाता है, ऐसी निर्यापन की विधि आंखों आंखों में उनसे सीखते हैं और अपने पे अपनाते हैं। ऐसे एक नए भावलिंगी मुनिराज की स्थिति संघ में होती है। ख्याल में आया ना? ये पूरा दीक्षा का पूरा रूप, पूरी पिक्चर है आपके सामने। अब ये नहीं समझ के वो दूसरी बातें कहो तो कुंद कुंद जो कह रहे हैं, मैं तो भैया वो बात कहूंगा, दूसरी बातें मेरे से नहीं हो सकती। ख्याल में आया? क्लियर हुआ? ये अभी इसका उपसंहार कल चलेगा, फिर आगे की दोनों गाथाएं भी कल ही शुरू हो जाएंगी। आज यहीं तक विश्राम।